हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर का आपका जो आईटी लिटरेसी है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसमें आपके आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में कम से कम 5 से 6 नंबर आने के चांसेस हैं। और इसके लिए मैं आप लोग के साथ क्या लेके आई हूँ, 600 क्वेश्चन, जो आपके 600 फैक्चुअल डेटा पे बेसिस आपके जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। इसमें मैं क्या करवाऊंगी, आपके जितने भी आपके अभी तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं आपको एक वन गो में क्या करूँगी, समझाऊंगी। ठीक है, इसमें आपको पूरा डिटेलिंग से नहीं समझाया जाएगा, इसमें बस आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपका ये जो 600 क्वेश्चन है वो 1.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाए और आपके दिमाग में क्या हो जाए, ये जाके छप जाए और ये याद हो जाए, ताकि आपको एक बार आप उस क्वेश्चन को देखो, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, आप उस क्वेश्चन को क्या करो, बना लो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोग को अगर जो बच्चे अभी तक एक बार फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो हम लोग का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 9 घंटे का आप लोग का पूरा थ्योरी बैच मेरे चैनल पे क्या है, अपलोड किया गया है, जिसको आप लोग अगर देख लेते हो तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको उसके पूरा पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको सब वहाँ पे इसका अलग एक वीडियो आपको 11 आवर्स का बनाया गया है, जो कि वो भी आपको चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको 1 घंटे में पूरा जितना भी बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग का 1 घंटे में जितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला सब आपको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस वीडियो में क्या कर दिया है, रिवीजन करवा दिया गया है। ठीक है, आप लोग एक बार देख सकते हैं कि जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका मेरा नोट्स है, ये आपका फॉर्मूला सीट्स है जो कि हम लोग प्रोवाइड करें। ये आपका फॉर्मूला सीट्स है, आप लोग एक बार डेमो देख सकते हैं। ये आपका क्या है, नोट्स है जो कि आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का शॉर्ट नोट्स है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर और आपको फॉर्मूला सीट और साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1500 MCQ वाली बुक अगर किसी को चाहिए फॉर अ रिवीजन पर्पस, तो ये आपको मेरे नंबर 9430851904 में ये आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। अगर किसी को भी चाहिए लास्ट रिवीजन पर्पस के लिए तो वो परचेज कर सकते हैं 9430851094 में। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का शॉर्ट नोट्स मिल रहा है, आपको वन लाइनर दिया जा रहा है, आपको फॉर्मूला सीट्स दिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का 1500 MCQ दिया जा रहा है। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 9430851094 पे। ठीक है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और इसका प्राइस आपको 99 पड़ेगा। आप लोग एक बार प्रॉपर आप नोट्स देख सकते हो। ये आपका सारा टॉपिक लीवर, सिंपल मशीन, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ड्राइंग, जनरल फिजिक्स में आपका मेजरमेंट, डेंसिटी, मास, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, सारा आप लोग को कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आपका कंप्यूटर का वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका कंप्यूटर का जो 600 वन लाइनर क्वेश्चन था उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है टॉपिक, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। क्या है आपका, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। तो पहला क्या कह रहा है, द फुल नेम ऑफ पीसी इज। पीसी का फुल नेम क्या होता है, तो जो आपका पीसी होता है उसका पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। कह रहा है थ्योरेटिकल कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू। तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन से पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट में। कौन सा, एक आपका इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस और एक होता है आपका सीपीयू। कौन सा होता है, एक आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या इसको हम लोग मेमोरी यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेमोरी यूनिट। द इनपुट डिवाइसेस, आपका जो इनपुट डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। कौन सा होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर में हम कोई डेटा फेच करते हैं, डेटा डालते हैं, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब आपका क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। कह रहा है द बिगेस्ट की ऑफ कीबोर्ड इन साइज। आप लोग कीबोर्ड देखे होंगे, कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा
बटन होता है, सबसे बड़ा की होता है, वो कौन सा होता है आपका? स्पेस बार की होता है। कौन सा की होता है आपका? स्पेस बार की, ठीक है। कह रहा है कम्स अंडर फ्रॉम फंक्शन की। फंक्शन की कितने से कितने के बीच में होता है? तो जो आपका फंक्शंस की होता है वो F1 से स्टार्ट होकर F12 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? F1 से लेकर F12 तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वन माउस। जो माउस में हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो कौन सा टेक्नोलॉजी है? तो वो आपका ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है। कौन सा टेक्नोलॉजी है? ऑप्टिकल, जिसमें क्या होता है? लाइट निकलते रहता है। आप लोग देखे होंगे माउस के ऊपर से क्या निकलते रहता है? लाइट निकलते रहता है। कह रहा है द टर्म CRT इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच डिवाइस। तो CRT का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो CRT का फुल फॉर्म होता है आपका कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है आपका? कैथोड रे ट्यूब। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है? तो ये आपके मॉनिटर के कॉन्टेक्स्ट में आता है। किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है? आपके मॉनिटर के कॉन्टेक्स्ट में। कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और अब क्या आता है आपका? LED, जिसका क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूछता है द फुल नेम ऑफ CPU। तो CPU का जो फुल नेम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर पूछ रहा है आपसे फुल नेम ऑफ ALU। तो ALU का जो आपका फुल नेम होता है वो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है आपका? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कह रहा है विच वर्ड इज यूज फॉर प्रोसेसर। प्रोसेसर के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो मैम जो हम लोग प्रोसेसर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है पेंटियम या फिर आइटेनियम। कौन कौन सा होता है? पेंटियम और इटानियम। द वर्ड यूज फॉर प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो आप लोग का कंप्यूटर होता है ना, उसका मेमोरी को दो भाग में बांटा जाता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो वर्ड प्राइमरी मेमोरी में जो मोस्टली ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहा है द यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर आर। तो जो आप लोग कंप्यूटर का जिससे स्पीड मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। किससे मेजर करते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा हो गया? आपका लाइनेक्स, विंडोज, डॉस, ये सब क्या है? आपके OS सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसको हम लोग सॉफ्टवेयर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर का लैंग्वेज कैसा होता है? तो बेसिक्स होता है। कैसा होता है? बेसिक। टू वर्क विथ न्यूमेरिक कीपैड यू हैव टू प्रेस। अगर आपको कोई न्यूमेरिक वाला कीपैड पे वर्क करना है तो आपको क्या दबाना होगा? नम लॉक की को क्या करना पड़ता है? प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है इन विच डिवाइस वीडियो गेम्स आर प्लेड ऑन द कंप्यूटर। हम लोग किस डिवाइस से वीडियो गेम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। तो कौन सा डिवाइस होता है आपका? जॉयस्टिक। कौन सा डिवाइस होता है आपका? जॉयस्टिक। प्रोवाइडिंग द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर इज वर्क ऑफ। आप लोग को जो कंप्यूटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसपे हम लोग कंप्यूटर का रिजल्ट देख सकते हैं उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। कह रहा है देयर इज अ मैग्नेटिक मेमोरी इन। एक मैग्नेटिक मेमोरी होता है हम लोग का कंप्यूटर में, उसको क्या बोलते हैं? EPROM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EPROM। EPROM का मतलब होता है इरेजिबली आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है आपका? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। MS-DOS क्या है? तो MS-DOS आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच मेमोरी डेटा इज डिस्ट्रॉयड ऑन द पावर कट। जैसे ही लाइन कट हो जाता है तो आपका किस मेमोरी पे जो डेटा रहता है, स्टोर्ड रहता है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी पे होता है। किसका होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये दो तरह का होता है, SRAM और DRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। कह रहा है शार्प मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और CPU के बीच में एक मेमोरी लगता है जो बहुत ही फास्ट क्या करता है? डेटा का ट्रांसफर करता है। उसको हम लोग को क्या बोलते हैं? कैशे मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैचे मेमोरी या कैशे मेमोरी। द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज का कौन कौन से एग्जाम्पल है? रैम, रोम, EPROM। EPROM किसका टाइप है मैम? तो रोम का ही क्या है? EPROM टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुल नेम ऑफ EPROM। तो EPROM का आपका जो फुल फॉर्म होता है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपका जो रोम होता है ना वो तीन तरह का होता है। कौन तरह का होता है? तीन तरह का। एक होता है आपका PROM, एक होता है आपका EPROM और एक होता है आपका डबल EPROM। कौन कौन सा होता है मैम? एक होता है मेरा PROM, एक होता है आपका EPROM और एक होता है आपका डबल EPROM। PROM मतलब होता है प्रोग्रामिंग रैंडम
रीड ओनली मेमोरी, और आपका EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEP का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। यूज इन कैलकुलेटर, लैपटॉप्स एंड वीडियो गेम्स, जो हम लोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स में, लैपटॉप में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा पैनल रहता है आपका? LCD पैनल रहता है। कौन सा पैनल रहता है आपका? LCD पैनल। ठीक है, प्रोग्राम्स रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो आपका प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में रिटेन हो उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। सुपर मार्केट मैनेजमेंट प्रोग्राम कहाँ मिलता है? आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में मिलता है। कहाँ मिलता है? सुपर मार्केट मैनेजमेंट प्रोग्राम हम लोग किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बोलते हैं। द यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, जो आपका मेमोरी जो स्टोर करता है डेटा को, उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। एक बिट बराबर होता है आपका कितना? 0 या फिर 1। ठीक है, एक बिट, एक बाइट में आपके 2 बिट होते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है द स्पेशलिटी ऑफ इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क का क्या स्पेशलिटी है? तो इसका क्या फायदा है? इट इज पॉसिबल टू ओवरराइट, इस पे क्या कर सकते हैं हम? ओवरराइट कर सकते हैं। MICR इज मेनली यूज्ड इन, MICR आपका कहाँ यूज होता है? तो बैंक में। कहाँ यूज होता है? बैंक में। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आपका? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना था वो आपका ENIAC था। कौन सा था? ENIAC। फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग किसको बोलते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। 1 GB में आपका कितना होता है? तो आपका 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। कितना होता है? 1024 मेगाबाइट। जो आपका डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ, जो आपका कंप्यूटर में डेटा स्टोर्ड होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म क्या होता है आपका? 0 या 1 में होता है। किस में होता है? 0 या 1 में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? लेजर प्रिंटर। क्या बोलते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर। फुल नेम ऑफ डीवीडी, डीवीडी का फुल नेम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है आपका? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, कह रहा है द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट। आप लोग का ऐसा कौन सा लेजर प्रिंटर का जो पार्ट है जिसको सनलाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए? तो वो कौन सा है? ड्रम। क्योंकि ड्रम में आपका क्या भरा हुआ रहता है? इंक भरा हुआ रहता है। क्या रहता है आपका? इंक रहता है। आउटपुट डिवाइस, जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा आपका? प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। जैसे लाउड स्पीकर, ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। अनदर नेम ऑफ मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का अनदर नेम क्या होता है? मिड रेंज कंप्यूटर। जो कहीं थोड़ा सा ही क्या हो? रेंज पकड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर कैन नॉट बी कंसिडर, जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं इसलिए, उसको हम लोग डेस्क कंप्यूटर के नाम से नहीं जानते। जैसे कि आप लोग का लैपटॉप। द बटन दैट स्टार्ट्स और स्टॉप अ फीचर लाइक कैप्स लॉक इज कॉल्ड। तो जो बटन जो क्या करता है? कैप्स लॉक को ऑन और स्टार्ट करता है, स्टॉप या स्टार्ट करता है, उसको हम लोग टॉगल कीज बोलते हैं। कौन सा कीज बोलते हैं? टॉगल कीज बोलते हैं। देयर आर जियोग्राफिकली ऑब्जेक्ट विच आर यूज टू डिस्प्ले एंड ओपन फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस। एक आपका क्या होता है? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होता है जो आपको डिस्प्ले पे दिखते रहता है, और हम लोग वो कौन सा आपको एप्लीकेशन को दिखाता है जो हम लोग फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। जो इस तरह से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बना हुआ रहता है, जैसे क्रोम रहेगा तो क्रोम का बना हुआ रहेगा, आपका गेम्स का है तो कोई गेम्स का बना हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन। टेम्पररी टाइप ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी आपका टेम्पररी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि लाइट जैसे ही क्या होता है? कट जाता है, तो इससे सारा डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम्स। अगर हमको अपने हार्मफुल प्रोग्राम्स, वायरस, ये सबसे बचाना रहता है तो हम लोग क्या देते हैं? एंटीवायरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंटीवायरस। द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है आपका? 0 होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है ए प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड रिमूव्स अननेसेसरी एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू लिमिट ऑपरेशन, उसको हम लोग कौन सा प्रोग्राम बोलते हैं? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्या बोलते हैं? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। एक ऐसा प्रोग्राम जो ढूंढता है और क्या करता है? जितना भी आपका अननेसेसरी अनयूज्ड डिस्क स्पेस है उसको क्या करता है? हटाता है, ताकि आपका जो लिमिट हो वो ऑपरेशन जो है वो सही से हो। तो क्या होता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर, फ्रेगमेंटेड। ठीक है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? योटाबाइट। क्या होता है आपका? योटाबाइट।
GUI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, GUI किसका फुल फॉर्म होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, यूजर लोग काम करते हैं। इन द बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम इट जनरली यूज टू व्यू एंड एडिट टेक्स्ट फाइल्स, जहाँ पे हम लोग बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग कर सके किसी प्रोग्राम का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल्स को, टेक्स्ट फाइल्स को एडिट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटपैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटपैड। विच बटन यूज टू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से अगर हमको कोई, यहाँ से हमको कोई सिंगल कैरेक्टर डिलीट करना है तो हम लोग किस की का यूज करते हैं, बैक स्पेस का। किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस का। यूज अदर देन द फंक्शन की टू क्रिएट शॉर्टकट इज डन बाय, हम लोग फंक्शंस की के अलावा जो कीज का शॉर्टकट्स के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग कौन सा कीज बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कीज। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन कीज। द मीनिंग ऑफ CD रोम, CD का मतलब क्या होता है आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कह रहा है हेल्प टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर। अगर आपका अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जिससे आपको कंप्यूटर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कौन होता है आपका, विंडोज का फायरवॉल होता है। कौन सा होता है, विंडोज का फायरवॉल। कह रहा Alt+I+F हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं, इस कीज का क्या करते हैं, यूज करते हैं, Alt+I+F का। द इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन कौन सा हो सकता है, कीबोर्ड, आपका माउस, ये स्कैनर, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं हम लोग, CPU को कहते हैं। क्या कहते हैं, CPU को। टू कट द सिलेक्टेड फाइल द शॉर्ट की डिस्क, अगर हमको किसी फाइल को कट करना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Ctrl+X। किसका यूज करते हैं, Ctrl+X। एक बाइट में कितना बिट होता है, तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट एंड तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम लोग उसी को बोलते हैं। क्या है, ए इंटीग्रेटेड इज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो आपका आईसीज होता है वो किससे बना हुआ रहता है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सबसे क्या होता है आपका आईसीज बना हुआ रहता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर करप्ट्स द इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो अगर आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है तो वो क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को करप्ट कर देता है, खराब कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो आपके 1024 गुना 1024 बाइट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका होता है प्रोसेसर। क्या होता है, प्रोसेसर। विच इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर, क्या बोल रहा है, कौन सा चीज जो है हार्डवेयर है और ना ही सॉफ्टवेयर, क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट। व्हाट आर द डिवाइसेस दैट मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर यू कैन सी और टच, वैसा ऐसा कौन सा डिवाइसेस है जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कौन सा होता है आपका, हार्डवेयर होता है। कौन सा होता है आपका, हार्डवेयर। रिटन प्रोग्राम्स दैट द काउज द कंप्यूटर टू फंक्शन इन डिजायर्ड वे, तो जो प्रोग्राम्स रिटन होता है जिसको कंप्यूटर को डिजायर्ड वे में काम करने के लिए चाहिए, वो कौन सा होता है आपका, सॉफ्टवेयर। क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर। मदरबोर्ड्स क्या है, तो मदरबोर्ड्स में एक सर्किट होता है जो CPU कंटेन करता है, और भी बहुत सारे इसके साथ चिप क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, विच वर्क द कंप्यूटर डज नॉट डू, तो आपका अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है। आप अंडरस्टैंडिंग का काम करेगा कंप्यूटर, आपके इमोशंस को समझेगा तो बोलेगा नो मैम। कनेक्ट द कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर ऑन द मदरबोर्ड टू द मदरबोर्ड, अगर हमको किसी और कंप्यूटर का किसी अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, सिस्टम बस का। किसका यूज करते हैं, सिस्टम बस का। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन। कौन सा था आपका, एनालिटिकल इंजन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। कौन था, जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसके अंदर क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व था। कह रहा है द ओनली कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज, सबसे पहला कंप्यूटर जो कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था वो आपका यूनिवैक था। कौन सा था, यूनिवैक। वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हुआ था, तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। कहाँ हुआ था, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है, इन विच
सिटी इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम हैज बीन ओपन। इंडिया का सबसे पहला शहर जहां पे एटीएम क्या हुआ था, इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो वो कौन सा था आपका, चेन्नई। कौन सा था, चेन्नई। इन अ हाइब्रिड कंप्यूटर व्हाट फीचर्स आर कंबाइंड इन दिस। तो जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है, साथ में फीचर्स अवेलेबल रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन। जो आपका मेमोरी साइज है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो आपका सबसे बिग आयरन किस कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। किस बिग आयरन के नाम से कौन आपका कंप्यूटर जाना जाएगा, तो मेन फ्रेम। ठीक है, कह रहा है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, तो ये सब आपके पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल्स है, आपके पॉइंटिंग डिवाइस के। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, लाइट पेन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, इनके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस के। जिसमें भी रीडर वगैरह रहे, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सब कैसे डिवाइस होते हैं, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 26 होते हैं। कह रहा है एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज्ड। तो जो हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है आपका, माउस। टू सिलेक्ट द वर्ड क्लिक द माउस। अगर हमको किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम कितने बार माउस को क्लिक करेंगे, ट्वाइस बार, 2 बार करेंगे। ऑफन यूज टू सिलेक्ट या हाईलाइट। अगर हमको किसी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। ठीक है, स्कैनर स्कैन्स, स्कैनर्स क्या करता है आपका, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को क्या करता है, स्कैन करता है। फुल फॉर्म ऑफ OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आउटपुट क्या होता है, विच द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर। जो रिजल्ट हम लोग को यूजर को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। विच ग्रुप हैज ओनली आउटपुट डिवाइस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ग्रुप सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आपके कैसे डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। हाउ इज डिस्प्ले साइज ऑफ मॉनिटर मेजर्ड। मॉनिटर का साइज हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो डायगोनली। कैसे मेजर करते हैं हम लोग, डायगोनली। ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर के पास जो डिवाइस जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, पेरिफेरल डिवाइस, वो कौन सा होता है आपका, मॉनिटर होता है। द फर्स्ट पेयर ऑफ ऑडियो हेडफोन्स वाज मेड इन। तो जो आपका ऑडियो हेडफोन्स है उसका पहला पेयर कौन बनाए थे, तो नेथेनियल वैल्डबिन बनाए थे। कौन बनाए थे, नेथेनियल वैल्डबिन। और कब बनाए थे, 1910 में। व्हेन द प्रोसेसर इज यूजिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा दे आर केप्ट इन। जब प्रोसेसर प्रोग्राम्स का यूज कर रहे होते हैं तो वो डेटा को कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी में। कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी में। द प्रोग्राम्स एंड द डेटा द CPU इज करेंटली प्रोसेसिंग विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर देम गुड्स। तो जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, जो CPU करेंटली प्रोसेस कर रहा था उसको हम लोग किस मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, तो इंटरनल मेमोरी में। कहाँ रखते हैं, इंटरनल मेमोरी में। आपका जो परमानेंट मेमोरी होता है कंप्यूटर का वो कौन सा होता है, रोम। और टेम्पररी मेमोरी कौन सा होता है मैम, तो रैम होता है। कौन होता है आपका, रैम। द बफर यूज टू एकोमोडेट द स्पीड डिफरेंस इज कॉल्ड। तो जो बफर हम लोग यूज करते हैं, कैसे मेमोरी का यूज हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर और मेन मेमोरी के बीच में। इसका ये बहुत ही फास्ट आपका मेमोरी है। ठीक है। हु यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम इन कंप्यूटर। तो सेकेंडरी स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीन्स, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का प्रोग्राम। बिल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1970 विद। तो बिल गेट्स के साथ कौन सा एक फाउंडर था जो जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का 1970 में साथ में किया था, तो कौन थे वो, पॉल जी एलन। कौन थे, पॉल जी एलन। विच प्रोग्राम इज इसेंशियल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन सा प्रोग्राम इसेंशियल है, तो लॉजिस्टिक। कौन सा, बायोस विच इज पार्ट ऑफ PC ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका बायोस होता है वो किसका पार्ट है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो रोम का है। किसका है, रोम का। द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है आपका, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट एंड फोटो एडिटिंग आर। तो जहाँ पे हम लोग सीट और फोटो या वर्ड ये सब को क्या करते हैं,
एडिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एमएस वर्ड में क्या कह रहा है, एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज टू, तो हम लोग एमएस वर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, वेरियस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ एमएस वर्ड इज, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस इज क्लियरली नोटपैड, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का जो क्लियरली नोटपैड की तरह बिहेव करता है, तो कौन सा आपका एमएस वर्ड। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग द बटन, आप लोग कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन से बटन का यूज करके, प्रोग्राम का। द डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज, तो जो आपका बॉडी फॉन्ट होता है डिफॉल्ट एमएस 2007 में कौन सा फॉन्ट होता है, कैलिब्री। इन एमएस वर्ड विच कीज कैन बी यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल वर्ड्स, लाइन और पैराग्राफ इन द वर्ड, अगर आपको किसी वर्ड्स को, किसी लाइंस को, पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना है तो आप किसको यूज़ करोगे, कंट्रोल को। दिस कॉम्बिनेशन कीज आर यूज टू कॉपी पेस्ट रिस्पेक्टिवली बाय एडिटिंग द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल सी से आपका कॉपी होता है और कंट्रोल वी से क्या होता है, आपका पेस्ट होता है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज इन एमएस वर्ड टू परफॉर्म अ टास्क एज बिफोर, तो जो आप लोग टास्क पहले कर चुके हो उसको बार बार परफॉर्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड। टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट शॉर्टकट कीज, अगर हमको किसी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई। द शॉर्टकट की टू रिस्पॉन्ड ऑन द एक्शन परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जो पहले डॉक्यूमेंट में जो हम लोग एक्शन किए थे उसको बार फिर से लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड्स, अगर आप लोग किसी पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग करते हो वर्ड प्रोसेसर में तो उसमें क्या इंक्लूड्स रहता है, आपका लाइन स्पेसिंग। यूजिंग द होम की इन एमएस वर्ड द प्रोसेसर मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ, अब होम की में आप लोग यूज करके एमएस वर्ड में जो प्रोसेसर मूव करता है वो लाइन में, ठीक है। इफ द वर्ड इज रिपीटेड इमीडिएटली हाउ एमएस वर्ड डिस्प्ले विल रिस्पॉन्ड, तो वो क्या करता है, वर्ड के नीचे वेवी लाइन क्या करता है, रिपीट करवा देता है, ठीक है। टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम विल चूज, तो अगर हमको किसी डॉक्यूमेंट को नया नाम से चूज करना होगा, सेव करना होगा तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल सेव एज, फाइल मेन्यू में जाके हम किस पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे। अगर किसी एमएस वर्ड में फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ। अगर हमको द शॉर्टकट की गो फॉर टू मेन्यू इन एमएस वर्ड, अगर हमको शॉर्टकट की चाहिए एमएस वर्ड के मेन्यू में जाने के लिए तो कंट्रोल प्लस जी। द प्री डिजाइन फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड कलर स्कीमिंग, अगर आपका कोई प्री डिजाइन फॉर्मेट है, कोई टेक्स्ट है, कोई कलर स्कीम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। टू चेंज द एमएस वर्ड यूज द, अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। टू यूज द शॉर्टकट की फॉर शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस टैब का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, टू गो बैक थ्रू द ऑप्शंस के पीछे जाने के लिए। इफ ए नंबर और लेटर इज एबव द बेस लाइन एंड इज स्मॉलर इज कॉल्ड, अगर कोई नंबर और लेटर आपका बेस लाइन से ऊपर है और वो स्मॉलर है तो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड वर्ड इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट्स आर, अगर हमको किसी सिलेक्टेड वर्ड को सबस्क्रिप्ट में करना हो तो कंट्रोल प्लस बराबर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन देकर के हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। टू एग्जैक्ट अ पैराग्राफ फ्रॉम अ रिपोर्ट यू रोट यू कैन, अगर आप किसी रिपोर्ट से कोई पैराग्राफ को एग्जैक्ट करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो तो क्या करोगे, हाईलाइट एंड डिलीट। इन एमएस विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पेज, अगर आपको नया पेज चढ़ना है तो कंट्रोल प्लस एंटर। यू क्लिक बी टू मेक द टेक्स्ट, आप बी किस पे क्लिक करते हो ताकि आपका जो टेक्स्ट हो सके वो बोल्ड रह सके। टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज, अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ के इंडेंट पे जाना है तो आप क्या करोगे, टैब की पे क्लिक करोगे। इन द वर्ड द फीचर विच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कॉमन एरर, कॉमन एरर आपके जो एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, वो किससे डिटेक्ट होता है, ऑटो करेक्ट से। दैट फीचर ऑफ द वर्ड विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट बिटवीन कंबाइनिंग अलाउइंग ऑल द वर्ड्स अपीयर इक्वली स्पेस, जो आपका फीचर होता है जिसमें वर्ड्स जो होते हैं, स्पेस जो होते हैं दो वर्ड्स के आप खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं ताकि आपका जो है सब एक जगह दिखे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्निंग। क्या बोलते हैं, कर्निंग।
कंसीडर टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट सीएससी टूल। आपका सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट सीएससी टूल कौन सा है? वर्कबेंच। कौन सा है आपका? वर्कबेंच। विच मेन्यू डज द यूजर सिलेक्ट प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड विल सिलेक्ट। आपका कौन सा मेन्यू में जो यूजर है किसी डॉक्यूमेंट को, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना, तो क्या पे जाएंगे हम लोग? फाइल पे सिलेक्ट करेंगे। दीज आर मार्जिन इन द पेयर ऑफ। आपका 4 मार्जिन होता है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। इन प्रीव्यू मोड, आपका प्रीव्यू मोड क्या होता है? सभी पेजेस को एक डॉक्यूमेंट में एक साथ देखना। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीच डायरेक्टली एट द एंड ऑफ बॉटम ऑफ MS वर्ड। अगर आपको डायरेक्टली अंत में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस एंड का क्या कर दो? यूज कर दो। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस के का यूज किस लिए करते हैं? हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए। अगर किसी MS वर्ड में डिलीट टेक्स्ट करना है तो क्या कर देंगे? सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग द डिलीट की। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिलीट की क्या कर देंगे? दबा देंगे। व्हेन वर्किंग इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ MS वर्ड इट सिलेक्ट्स द एंटायर पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट व्हेन द माउस, जब आप माउस पे ट्रिपल क्लिक करते हो तो वो पूरे पैराग्राफ को क्या करता है? सिलेक्ट कर देता है। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर पे। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके जेई के एग्जाम में पूछा था रिसेंटली, मैंने पेपर चेक किया था तो उसमें था कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म ऑफ लैन क्या होता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। कॉमनली यूज नेटवर्क इज, जो सबसे ज्यादा आपका नेटवर्क यूज होता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नाउ एट डे इट इज बीइंग यूज फॉर लैन। लैन का यूज हम लोग आजकल कहाँ पर करते हैं? डेट स्विच के लिए। कोरोर्स ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। तो जो आपका बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है वर्ल्ड में, वो किससे? इंटरनेट से। फर्स्ट इंटरनेट कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो आपके अमेरिका में। टू इनिशियल पर्पस ऑफ इंटरनेट वाज, इंटरनेट का सबसे इनिशियल पर्पस क्या है? कि डिफेंस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना। इंटरनेट का स्टार्ट कहाँ हुआ था? 1970 में। कहाँ पे? अमेरिका में। द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द इंटरनेट वाज स्टार्टेड। जो इंटरनेट का जो डेवलपमेंट वर्क था वो कौन स्टार्ट किए थे? डॉक्टर क्लिन रॉक। इंटरनेट इज कंसिडर टू बी बर्थडे। इंटरनेट का बर्थडे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी ऑफ 1983। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज स्टार्टेड इन, जो आपका WWW है वो कहाँ कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में। आपका जो IP एड्रेस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। द यूज डिजिट आर यूज इन IP एड्रेस। IP एड्रेस में आपका 0 से लेकर 255 डिजिट क्या होते हैं? यूज होते हैं। फॉर द डिवीजन ऑफ डिजिट इंटरनेट प्रोटोकॉल द एड्रेस इज यूज, तो हम लोग .dot क्या करते हैं? यूज करते हैं। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है आपका? डोमेन नेम सिस्टम। .गवर्नमेंट डोमेन नेम इज यूज, तो जो .gov जहाँ लगा हुआ रहता है वो कैसा इंस्टीट्यूशन रहता है? आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहता है। .net कहाँ लगा हुआ रहता है? नेटवर्क के लिए। यूजिंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर टू गो, हम लोग को कहाँ पे जाना होता है? ऑन द वेब। वेब एड्रेस इज टाइप्ड इन द पार्ट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब एड्रेस हम लोग कहाँ टाइप करते हैं? एड्रेस बार में। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है? विंडोज़ में। इंडिया में आपका इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 को। ई कॉमर्स का फुल मीनिंग क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। There are combination of hardware and software is the process of saving a file from the internet of computer। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। www के इन्वर्टर्स कौन है? टिम बर्नियर्स ली। इंटरनेट सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से। रियल टाइम कन्वर्सेशन विच हैपन्स ऑन कंप्यूटर, जो रियल टाइम में हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैट बोलते हैं। द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट या पेज ऑन www में जो हम लोग का एड्रेस और डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी पेज का जो डॉक्यूमेंट या पेज का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अनदर वेब पेज बाय क्लिकिंग ऑन अ वर्ड ऑफ द वेब पेज इज कॉल्ड। आप किसी अनदर पेज को उसी वेब पेज के हेल्प से खोलते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? आपके वेब ब्राउजर है। क्या है? आपके वेब ब्राउजर। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के द्वारा आपका बिजनेस करना। द फुल फॉर्म ऑफ HTML, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द सेट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द लिंक्स इन द लोकल एरिया, लोकल एरिया में जो आपका लिंक्स का कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। परफॉर्म्स द वर्क ऑफ रूटिंग इन OSI मॉडल। क्या होता है आपका? नेटवर्क लेयर। द बेस्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कौन प्रोवाइड करता है? आपका हॉटमेल।
द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग along एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग। एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलता है? मॉडम्स। और मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इट इज यूजफुल टू सेंड ईमेल। ईमेल सेंड के लिए कौन यूज होता है आपका? SMTP प्रोटोकॉल। कौन सा? SMTP प्रोटोकॉल। टू स्टोर फाइल्स ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट, किसी सर्टेन सब्जेक्ट का फाइल स्टोर करके कौन रखता है? आपका वेब साइट। फुल नेम ऑफ यूरो अभी बताए थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। .gov.ud.net ये सब किसके एक्सटेंशन है? ये आपके डोमेन कोड्स हैं। क्या आपके डोमेन कोड्स हैं? IRC ने R स्टैंड फॉर, IRC में R का मतलब होता है रीले। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, जो आपका नेटवर्क प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट। गूगल, MSN, याहू ये सब आपके क्या है? सर्च इंजन है। वेब स्पाइडर एंड क्रॉलर आपके क्या है? सर्च है। क्या है? सर्च है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विच पेज इंटरेक्शन इन द अवेलेबल फ्रॉम द वेबसाइट गेट डन। कौन सा आपका जो वेब पेज है ये आपको बताता है कि जो आपका वेबसाइट है वो डन, तो डायनेमिक ऑप्शन। ठीक है। द हाईएस्ट कॉस्ट इन द मीडियम, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कॉस्ट लगता है वो आपके फाइबर ऑप्टिकल में लगता है। एड्रेसिंग इज यूज इन लैन, लैन में जो एड्रेसिंग यूज होता है वो 4 बाइट का होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा होगा आपका? फेसबुक। वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, UDP आपका क्या एक टाइप का प्रोटोकॉल है। टू नेविगेट अ वेबसाइट द यूजर हैज टू गो, इट इज नेसेसरी इन, आपका जो अगर किसी भी वेबसाइट को अगर आपको नेविगेट करना है, ढूंढना है, तो आपको कहाँ जाना होगा? URL पे। डेवलप टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क बिल्ड करना कहाँ से होता है? IP से। दिस इज यूज टू सर्च द वेब पेज ऑन द www। अब हमको किसी वेब पेज पे कुछ सर्च करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल। देयर इज नो यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल, आपका कोई एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल नहीं है। वो क्या है? ASCII। ASCII क्या है? एक आपका लैंग्वेज है। एंटीवायरस क्या आपका? एक प्रोग्राम कोड है। क्या आपका? प्रोग्राम कोड। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर वायरस, सबसे पॉपुलर वायरस कौन सा है आपका? सी ब्रेन। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर द टेरर ऑफ वायरस हैज बीन नेम्ड एज, तो जो आपका कंप्यूटर में वायरस का जो टेरर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म के नाम से जानते हैं। दिस नेटवर्क मीडियम्स आर यूज्ड इन वैन, वैन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट में। द मॉडेम विच इज लाइक अ सर्किट बोर्ड विच इज इंटीग्रेटेड द कंप्यूटर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। द इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा आपका? वेब ब्राउजर। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है लैंड कनेक्शन के लिए? 1 किलोमीटर। द कंप्यूटर नेटवर्क विच इज इन द रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इलीगल वर्क डन ऑन द इंटरनेट इज, और जो आपके इंटरनेट पे इलीगल काम होता है उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट टेलीफोन ऑन PC, PC को टेलीफोन से कनेक्ट कौन करता है? आपका मॉडेम। फायरवॉल इज यूज इन कंप्यूटर, फायरवॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए। वन प्लेस इज यूज बाय द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेटवर्क गोइंग थ्रू द, तो ये कैसा होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि जो आपका ऑफिस होता है वो 1 किलोमीटर के अंदर में क्या होता है? नेटवर्क सारे कंप्यूटर से क्या होता है? कनेक्ट रहता है। द नेटवर्क ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस कौन सा हो जाएगा आपका? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन किससे? लैन लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल इक्विपमेंट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा आपका? इंटरनेट। टेलीफोन्स लाइन्स आर यूज्ड इन द नेटवर्क, कौन सा यूज करता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है। communication network which is used by large organization in regional language and global area, world area network. Who is the largest geographical area cities is category, क्या हो जाएगा? WAN. SWAN under the national e-government plan, तो SWAN क्या होता है? state wide area network. द फुल फॉर्म नेम ऑफ वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म नेम क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है आपका? वायरलेस फिडिलिटी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होता है वो आपको वायरलेस कम्युनिकेशन करवाता है डिवाइस के बीच में, बिना तार के क्या करता है? एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाता है। इंटरनेट कहाँ स्टार्ट हुआ था? US सिक्योरिटी फोर्सेस नेटवर्क में। इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंट एकेडमीज कॉर्पोरेट पब्लिक एंड ग्लोबल सिस्टम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं? गवर्नमेंट से, एकेडमिक से, कॉर्पोरेट से, पब्लिक से, ग्लोबल सिस्टम से, तो इंटरनेट के थ्रू। द फर्स्ट नेटवर्क टू स्लो द स्पीड ऑफ इंटरनेट वाज, सबसे पहला नेटवर्क जो आपका इंटरनेट का था वो कौन था? एयरपैनेट। कौन था? एयरपैनेट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर SNC, कौन सा है आपका? इंटरनेट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इंटरनेट, विच कंट्री हैज द मोस्ट इंटरनेट यूज, कहाँ होता है? चाइना में। अलाउइंग एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस इंटरनल वेब पेज, इफ yes then it is use extranet.
ए नेटवर्क दैट इज यूज टू कनेक्ट लैन कंप्यूटर्स इन अ बिल्डिंग टू कनेक्ट विथ ईच अदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानेट, ठीक है। द ग्रुप ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज फॉर द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, नेटिकल। रैमंड सैमुअल टॉमलिंसन इज फेमस फॉर डेवलपिंग, तो रैमंड सैमुअल टॉमलिंसन किसके लिए फेमस थे, ईमेल को डेवलप करने के लिए। हु इन्वेंटेड ईमेल इन इंडिया, इंडिया में कौन ईमेल बनाया था, तो वी.एस. शिवा अयुद्राई, कौन बनाए थे, वी.एस. शिवा अयुद्राई। pushma@yahoo.com, ये क्या है, आपका ईमेल एड्रेस है। फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, एफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर इज नॉट यूनिक इन द नेटवर्क, इस फेस में यूनिक नहीं है, वर्क ग्रुप नेम में। होस्ट आईडी फॉर क्लास सी आईपी एड्रेस बिट यूज फॉर, तो हम लोग कितना यूज करते हैं, 8 बिट। द पोस्ट यूज्ड बाय एसएमपीटीपी, तो क्या हो जाएगा आपका 25। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपका, एक वेब ब्राउजर है। विच एप्लीकेशन डू यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, वेब ब्राउजर। विच इज द ब्राउजर, तो आपका ऑप्शन होगा क्या, सफारी। To view information on the web, you must have the web browser. Browser क्या है, the software for searching web pages on the internet. In the third quarter of year 2008, let us start the new browser. कौन सा है आपका, Chrome. Which web browser developed by Google, कौन हो जाएगा आपका, Chrome. Google Chrome क्या है आपका, एक वेब ब्राउजर है। Browser is used to for technical people. Client side script usually refers to the execution on the client side by computer programs on the web browser. What type of files can be sent, email attachments, आप सभी तरह का फाइल्स क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। http://www.rediff.com, ये आपका क्या वेबसाइट है। Choose the odd one out, HTML, which is also called web. There are millions of documents, कौन सा हो जाएगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोग्राम्स दैट सर्व HTML फाइल्स एंड पेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज। व्हाट सर्विसेज, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ये सब क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, ठीक है, जिसको आप लोग डिजिटली प्रोवाइड करते हो। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द इंटरनल, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, URL हो जाता है। वेबसाइट एड्रेस ऑफ URL इज यूनिक नेम विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिफाई ऑफ ए स्पेसिफिक ऑन द वेब पेज, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेबसाइट। W3C मतलब 3WC का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। वायरस दैट ओवर टाइम ऑन ए स्पेसिफिक डेट लेट्स गो इट्स कॉल्ड, इसको हम लोग टाइम बॉम्ब बोलते हैं। वायरस इज यूजुअली फाउंड इन हार्ड डिस्क बट इट इज द सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियाना। विच ऑफ दिस वायरस स्प्रेड थ्रू डेंजरस ईमेल्स, तो क्या हो जाएगा, JS नाइट। विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ वायरस डज नॉट रिप्लिकेट हिटसेल्फ, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ट्रोजन हॉर्सेस। कंप्यूटर हैकर क्या कौन होता है आपका, ए पर्सन हु फॉर पर्सनल गेन मैलिशियस इंटेंशंस डज नॉट फॉलो कंप्यूटर। आपका हैकर कौन होता है, जो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ये सब क्या करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। अल्ट विस्टा क्या आपका, एक सर्च इंजन है, क्या आपका, सर्च इंजन। देखिए क्या कह रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, जो आपका मॉडर्न कंप्यूटर है वो सबसे पहले कब डिस्कवर्ड किया गया, 1946 में। कब किया गया, 1946 में। ग्रेट रिवॉल्यूशन केम इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, आपका जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन कब आया था कंप्यूटर के फील्ड में, तो वो 1960 में आया था। द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगणक, क्या बोलते हैं, संगणक। कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। द इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन कौन हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट्स, कितना होता है, 1024 बाइट। 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 KB, कितना होता है आपका, 1024 KB। 1 GB बराबर क्या होता है, 1024 MB। वैसे 1 TB बराबर कितना होता है, तो 1024 GB, ठीक है, ये याद रखिएगा। IC यूज्ड इन कंप्यूटर चिप्स आर मेड, जो IC जो आपका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो सिलिकॉन से बनता है, किससे बनता है, सिलिकॉन से। द वर्ड HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द लैंग्वेज यूज्ड इन चिल्ड्रन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑफन देयर, जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम में जो चिल्ड्रन द्वारा लैंग्वेज यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोगो। ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर दैट फिट्स ऑन योर लैप इज स्मॉल इट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, नोटबुक कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, बाई मोर देन वन प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। आपका ऑप्टिकल मेमोरी क्या है आपका, CD-ROM क्या है आपका, ऑप्टिकल मेमोरी। और CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है मैम, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CPU विच यूनिट इज कंट्रोल मेमोरी एंड थर्ड,
तो आपका जो होता है पहला एक होता है कंट्रोल मेमोरी, एक होता है मेमोरी, और तीसरा कौन सा होता है आपका अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। सीपीयू एलयू कंसिस्ट ऑफ, जो सीपीयू में एलयू होता है क्या रखता है रजिस्टर्स, क्या रखता है आपका रजिस्टर। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन, तो कौन होता है आपका एएलयू। ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, वो कौन सा होता है आपका प्रोसेसर। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर, कौन कौन सा होता है आपका एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट, तो वो कौन होता है आपका कंट्रोल यूनिट। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज, क्या करता है कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, परफॉर्म्स द ऑपरेशन, वो कौन करता है अर्थमेटिक। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द कंप्यूटर, कहाँ होता है आपका सीपीयू में। द मेन मेमोरी वर्क्स विथ इन कोऑर्डिनेशन विथ, वो कौन करता है आपका सीपीयू। द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग माइक्रो चिप। द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग आउटपुट। सीपीयू का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन गिवन टू द कंप्यूटर, क्या दिया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ईडीपी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं डेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेटा। व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, क्या होता है आपका सिंबल्स और नंबर्स होता है। द डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो डेटा आपके कंप्यूटर में जा रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनपुट बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग मीन्स, डेटा का प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए आपके लिए क्या करता है इंफॉर्मेशन बनाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय डूइंग, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसमें डेटा को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोसेसर। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा है आपका एबाकस, कौन सा है आपका एबाकस। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन बनाए थे आपके ब्लेज पास्कल, कौन बनाए थे आपके ब्लेज पास्कल। द फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कौन डेवलप किए थे चार्ल्स बेबेज, कौन किए थे चार्ल्स बेबेज। द बिगेस्ट फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर। कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है आपका डिजिटल कंप्यूटर। CRY क्या है आपका डोर कंप्यूटर, क्या है आपका डोर कंप्यूटर। द यूज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्टेड विद विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज हम लोग कहाँ से करने लगे थे थर्ड जनरेशन से, कहाँ से थर्ड जनरेशन से। व्हेन वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड, कब बना था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर 1976 में। इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है सिद्धार्था, कौन सा है सिद्धार्था। माइक्रो प्रोसेसर इज द कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था आपका फोर्थ जनरेशन में। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज परम कंप्यूटर मेड इन इंडिया, तो वो कौन सा कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर। इन विच कंट्री द कैलकुलेशन प्लांट्स एबाकस वाज इन्वेंटेड, तो एबाकस आपको कहाँ इन्वेंट किया गया था चाइना में, कहाँ किया गया था आपके चाइना में। IMAC इस टाइप ऑफ, IMAC क्या है आपका एक मशीन है। द एनालिटिकल इंजन कौन बनाए थे आपके चार्ल्स बेबेज। पहला पंच कार्ड का यूज कौन किए थे जोसेफ मेरी। हु वाज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेवलपमेंट्स में सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट किए थे वॉन न्यूमैन, कौन किए थे वॉन न्यूमैन। IC चिप का डेवलपमेंट कौन किए थे JM किल्वी, कौन किए थे आपके JM किल्विन। विच सब्सटेंस हैज अ लेयर ऑन द मैग्नेटिक डिस्क, किसका लेयर रहता है आपका आयरन ऑक्साइड का। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज डिजिटल कंप्यूटर वर्क, किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका कैलकुलेशन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड परम सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन हिंदी, इंडिया। इंडिया में जो आपका परम सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ था कौन ऑर्गेनाइजेशन किए थे CDAC, कौन किए थे CDAC। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC वाज मेड, कौन बनाए थे जॉन मैकलुई प्रेस्पर एकर्ट। डॉट मैट्रिक्स क्या आपका एक तरह का प्रिंटर है। वाई विच प्रिंटर वन कैरेक्टर इज प्रिंटेड इन वन स्ट्रोक, तो वो कौन सा होता है आपका लाइन प्रिंटर। सबसे स्पीड फास्टेस्ट स्पीड प्रिंटर कौन सा आपका लेजर प्रिंटर। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डिस्प्ले द वर्क आउटपुट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, ये कौन करता है आपका मॉनिटर करता है, कौन करता है आपका मॉनिटर कहता है। पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन द मोस्ट ऑफ द फायर की प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बार कोड बोलते हैं, जो इस तरह से ऐसे से एक पैटर्न में रहता है। द फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन।
मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है आपका? फ्लॉपी डिस्क, जिसको हम लोग हार्डवेयर भी बोलते हैं। द इनपुट डिवाइस यूज टू गेट द प्रिंटेड डायग्राम इन द कंप्यूटर, तो वो कौन सा होता है आपका? स्कैनर। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज मेड, तो वो कौन सा है आपका? डॉगलस इंगलबेट। कौन बनाए थे आपका? डॉगलस इंगलबेट। व्हेन ए वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर द डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड टेम्पररली, तो वो कौन सा होता है आपका? रैम। लाइन कटने के बाद ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फ्लॉपी डिस्क इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ मेमोरी? फ्लॉपी डिस्क जो आता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है आपका? एक्सटर्नल मेमोरी। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरीज? रैम आपका कौन सा मेमोरी है? मेन मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? मेन मेमोरी। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर यूज इन सेलफोन? सेलफोन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कैशे मेमोरी। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज? इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में कौन सा करते हैं? प्राइमरी स्टोरेज। CD इज ऑल्सो नोन बाई वॉट नेम अदर देन? तो CD का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क। द मोस्ट कॉमन का टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है आपका? मैग्नेटिक। व्हाट डू यू कैन डू विथ CD? CD के साथ आप क्या कर सकते हो? रीड एंड राइट। व्हाट डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम और डेटा? वो कौन करता है आपका? माइक्रो प्रोसेसर। DVD किसका एग्जाम्पल है आपका? ऑप्टिकल डिस्क का। किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सा होता है? प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ टास्क इंक्लूड ट्रैक एंड सेक्टर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फाइल सिस्टम रिसाइज परमानेंटली, वो कहाँ रहता है आपका? सेकेंडरी स्टोरेज में। मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन CPU के लिए कौन करता है? ALU करता है। थ्रू होम द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड ट्रैवल, तो वो क्या होता है? डेटा बस। द मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। IBM इज इन अ कंप्यूटर, फुल नेम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विच पार्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक डिवाइस टू साउंड कार्ड, तो वो कौन सा होता है? MIDI। कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम कौन सा होता है आपका? मदरबोर्ड। द हार्डवेयर यूज टू रीड द डिस्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क ड्राइव। थीन प्लेट ऑन बोर्ड या विथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड कहाँ इंसर्ट किया जाता है आपके? स्लॉट में। इन व्हाट इज द क्लॉक स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेटेड, हम लोग कैसे करते हैं? बीट से। कह रहा है what reside in the motherboard that connects the CPU to other components to the motherboard, तो वो कौन सा होता है आपका? सिस्टम बस। यूजिंग विच द फर्स्ट प्रोग्राम वर प्रोग्राम, सबसे पहला फर्स्ट कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हुआ था वो कौन था सबका? मशीन लैंग्वेज। कौन सा था? मशीन लैंग्वेज। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन डेवलप किए थे? जॉन जे केमनी। कौन किए थे? जॉन जे केमनी। व्हेन वाज द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप? कब हुआ था? 1964 में। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है आपका? फोर्ट्रन। कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? प्रोफेशनल वर्क के लिए। द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, किसका है? कोबोल है आपका। कौन सा है? कोबोल जो होता है आपका हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया आपका। सी, पाइथन, ये सब क्या है आपका? हाई लेवल लैंग्वेज है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। जावा का कौन इन्वेंटर किए थे? सन माइक्रो सिस्टम। द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट, कौन सा यूज करते हैं हम लोग? जावा। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज स्पेशली यूज फॉर, कहाँ यूज होता है आपका यूनिक्स का? वेब सर्वर में। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर ट्रांसलेटर, वो कौन सा होता है आपका? मशीन लैंग्वेज। ए मिस्टेक इज एन एल्गोरिथम दैट गिव्स रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर। नंबर सिस्टम टू स्टोर कंप्यूटर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, कौन सा यूज करते हैं हम लोग? बाइनरी। बिट इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट शॉर्ट फॉर्म किसका है? तो बाइनरी डिजिट का। बाइनरी से BI ले लिए और डिजिट का T ले लिए। हाउ मेनी बिट्स देयर इन अ बाइट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिट। हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, कितना होता है? 2 0 और 1। द मेथड ऑफ स्टार्टिंग लेटर एंड सिंबल्स इन कोड इन बाइट्स आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। हम लोग किसी कंप्यूटर का लेंथ किससे मेजर करते हैं? बिट से। इन वॉट फॉर्म्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, डिजिटल डेटा के फॉर्म में होता है। विच इज प्रोग्राम दैट मेक यूज ऑफ कंप्यूटर बिकम इजीली, तो क्या होता है? एटिलिटी। एरर इन द प्रोग्राम दैट वुड हैव प्रोड्यूस इनकरेक्ट या इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग। प्राइमरी पर्पस है सॉफ्टवेयर का क्या? कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर के फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है आपका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का डेवलपमेंट कब हुआ था? 1969 में। ठीक है।
कह रहा है द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स, यूनिक्स का मेन लैंग्वेज क्या था, असेंबली। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू वर्क इन द कंप्यूटर कोर्स, तो कौन सा होगा, एप्लीकेशन। द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच टाइप, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इन कंपाइलर, तो कैसा लैंग्वेज होता है आपका, लो लेवल। प्रोग्राम सोल्ड इन द मार्केट फॉर यूज इन कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। इट वर्क्स टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इनटू मशीन लैंग्वेज। अगर असेंबली से हमको मशीन में बदलना है तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा, असेंबलर का। द टेक्निक और फैसिलिटी ऑफ मेकिंग रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। द बेसिक्स प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग बिल्डिंग वगैरह क्या करते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। MS वर्ड इन एग्जाम्पल, MS वर्ड क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कोड। कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, एक स्टेटमेंट को एक टाइम पे कन्वर्ट करना और एग्जीक्यूट करना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। रीस्टार्टिंग एन ऑलरेडी रनिंग कंप्यूटर, कोई रनिंग कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है और उसको फिर से रीस्टार्टिंग करते हैं तो उसको हम लोग रीबूटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीबूटिंग। आपका जो लाइनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स। व्हेन टू प्रोसेसर आर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। टू एक्सेस मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स क्या होना चाहिए आपके पास, टर्मिनल्स होना चाहिए। प्रोटोकॉल इन विच नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाई बस, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी पॉसिबल नोड हैज बाइट रेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस बोलते हैं। अनसॉलिकेटेड ईमेल्स, आपका जो अनसॉलिकेटेड ईमेल्स होता है, जो अनयूज होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो कहाँ जाता है, स्पैम में। नेटवर्क सपोर्ट एंड ई गवर्नमेंट सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज प्रोवाइडिंग, NIC। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्लास मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम, ईरन में प्रोग्राम। द डिवाइस विच कनेक्ट टू या मोर नेटवर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। द फर्स्ट पेज या मेन पेज दैट अपीयर इन एक्सिस ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज, जो पहला पेज होता है। ORG इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से। .com किससे रिलेटेड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। फुल फॉर्म ऑफ मोडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का फुल नेम क्या होता है आपका, इंटरनेशनल नेटवर्क। हु इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे, किसको बोलते हैं, इंटरनेट को। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ ईमेल, तो रे टॉमिन्सन को। द इन्वेंटर्स ऑफ WWWR कौन होता है, टिम्बर बर्नर्स ली, ठीक है। कह रहा है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज क्या होता है आपका, IP एड्रेस या TCP। द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटीज क्या होता है आपका, कम्युनिकेशन। बटन टू रिलोड वेब पेज गोज टू, तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। राइटिंग ऑन ईमेल्स इज सिमिलर टू राइटिंग लेटर्स, जैसे आप ईमेल लिखते हो वैसे ही आप लेटर्स की तरह लिखते हो। सॉफ्टवेयर कंटेंट्स लिस्ट ऑफ कमांड एंड ऑप्शंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूल बार्स। विच कंपनी मेड MS 2000, तो वो कौन सा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट। द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन कौन से हो जाएंगे, पॉल एलन और बिल गेट्स। विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज क्रिएटेड बाई, विंडोज सॉफ्टवेयर किसके द्वारा किया गया था, IBM। MS इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन विंडोज, तो ये कैसा सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। डेवलपमेंट ऑफ विंडोज 98 इन ईयर, कब डेवलप्ड हुआ था, 1998 में। द नेम ऑफ न्यू वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड 8 इज, एंड्रॉयड 8 इज का 8.0 का जो आपका न्यू नेम क्या है आपका, ओरियो। इन जुलाई 2005 विच कंपनी एक्वायर्ड एंड्रॉयड इंस्टॉट वॉज रिक्वायर्ड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर, तो वो कौन था आपका, गूगल। व्हाट इज एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नोन है, तो वो क्या से नाम से जाना जाता है, कलर डेप्थ के नाम से। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, कौन है आपके, चार्ल्स बेबेज। हु शोज यू पोजिशन इन द नेक्स्ट पोजिशन कौन शो करता है, कर्सर। ए रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ सेल इन वर्कशीट क्या कहते हैं हम लोग उसको, सेल रेंज। द मेन फोल्डर ऑफ द स्टोरेज डिवाइड क्या होता है आपका, रूट डायरेक्टरी। डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेल क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला बार। ए ग्रुप ऑफ फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। सपोर्ट द लिस्ट ऑफ डेटा फाइल्स ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा डायरेक्टरी, ठीक है। इन MS ऑफिस द सॉफ्टवेयर दैट करेक्ट स्पेलिंग इन द वर्ड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, स्पेल चेक बोलते हैं। टेक्स्ट इन द कॉलम इज यूजुअली अलाइंड, जो आपका टेक्स्ट होता है कॉलम में वो लेफ्ट साइड से अलाइंड होता है। चार्ट कैन बी मेड बाय यूजिंग विच ऑप्शन, तो चार्ट विजार्ड से आप लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं एक्सेल में। इन विच मोड द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट, तो वो आपके पोर्ट्रेट मोड में आता है इस तरह से। ए डायरेक्टर इज डायरेक्टली इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर का भी डायरेक्टरी, उसको हम लोग सब डायरेक्टरी बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट फॉर न्यू स्लाइड, तो क्या हो जाएगा, Ctrl+N।
हु वॉज द सुपर कंप्यूटर परम बिल्ट, कौन बनाया था, कहाँ बना था, पुणे में। व्हाट इज गूगल, गूगल क्या आपका सर्च इंजन। व्हाट इज IBM, IBM आपका क्या है, एक कंपनी है। हुज कंटेंट डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, मेमोरी का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग किसका यूज किए थे, वैक्यूम ट्यूब का। मेन सिस्टम कंप्यूटर का क्या आपका, मदरबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द रेंज ऑफ वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का जो आपका वर्ड लेंथ होता है वो 16 से 64 बिट होता है। नंबर 7 इज रिटन इन बाइनरी कोड, बाइनरी कोड को हम 7 में कैसे लिख सकते हैं, 111। विंडो इज अ टाइप ऑफ, विंडो क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वायरस इज ओनली वन टाइप ऑफ वायरस विच मेनली डिस्ट्रॉय, तो क्या करता है, प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन सा आपका, फास्टेस्ट फ्रंटियर। व्हाट इज अनुपम, अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। मिकैलोगेलो वायरस क्या आपका, कंप्यूटर का एक वायरस है। अप्लाइज टू ऑल कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज एप्पल, एप्पल क्या आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, द प्रोटेक्टिव, जो आपका सुपर कंप्यूटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया था वो कौन था आपका, अनुपम। फर्स्ट स्पीड मिमिक ऑफ ब्रेन फंक्शन द कंप्यूटर कौन सा आपका, क्वांटम कंप्यूटर। स्पैम इज वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, स्पैम कहाँ से आता है आपका, कंप्यूटर से। फाइल कहाँ खुलता है आपके, डॉक्यूमेंट में। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेसिंग। द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप। द नेम गिवन बाय द यूजर टू द डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं फाइल नेम। चेंजिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग। इन वर्ड प्रोसेसिंग इज टू सेट मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम लोग बोलते हैं कट एंड पेस्ट। हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्प्रेडशीट, रो और कॉलम में रहता है। द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, जो आपका जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट्स होते हैं या तो इनपुट होते हैं या आउटपुट होते हैं। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वाइल डेटा बिकम्स मीनिंगफुल, तो उसको हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरली इन द टेक ऑफ नंबर और अल्फाबेटिकल में रहते हैं। कैरेक्टर्स आर स्टोर इन द इन्फॉर्म्स ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो कैरेक्टर स्टोर्ड होता है जो इन्फॉर्मेशन वो क्या होता है, डिजिटल डेटा होते हैं। ऑल द मशीनरी और इक्विपमेंट, जितने भी कंप्यूटर के होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। इज इन कंप्यूटर हार्डवेयर एट द एक्चुअल क्या होता है, मेन मेमोरी या कंट्रोल यूनिट। राइटिंग प्रोग्राम्स दैट काउज द कंप्यूटर टू फंक्शन इन डिजाइन मैनर, हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम्स। डैश इन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो हम लोग क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ या डाटा हैपन्स, क्या हो जाएगा, CPU। इन द कन्वर्जेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, किसका हेल्प चाहिए हमको, CPU का। अनदर वर्ड फॉर CPU इज, CPU का अनदर नेम क्या होता है आपका, तो CPU का अनदर नेम होता है माइक्रो प्रोसेसर, क्या होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर। CPU परफॉर्म्स इन यूजली, CPU का जो परफॉर्मेंस होता है वो किस में मेजर करते हैं, मेगा हर्ट्ज में, किस में, मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर इन MIPS इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स, MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस। P सिम्बल्स इन CPU, P का मतलब होता है प्रोसेसिंग, क्या होता है, प्रोसेसिंग। ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का एक पार्ट होता है आपका ALU, MU और एक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। राइट न्यू डेटा इन रजिस्टर्स इन द अकाउंट ऑफ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो डेटा रजिस्टर्स में है और उसको इरेज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इन एसेंशियल पार्ट ऑफ, ये किस में रहता है आपका, कैशे मेमोरी में। CPU हैज डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी, CPU जो है डायरेक्ट किसके साथ एक्सेस करता है, रैम के साथ। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आर स्टोर्ड इन, कहाँ रजिस्टर होता है आपके, एग्जीक्यूट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। द मेन फंक्शन, CPU का मेन फंक्शन क्या है, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डैश सम्स अप एंड कंपेयर डैश कहाँ होता है आपके, CPU में। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ, क्या काम करता है, कैलकुलेट और प्रोसेसिंग का। द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो चिप। अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज माइक्रो चिप। अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम सोल्ड, क्या होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल नेम क्या है आपका, कंप्यूटर प्रोसेसर कंपनी का नाम है। प्रोसेसर एट 8 बिट वर्ड लेंथ डैश बिट डेटा कैन साइमल्टेनियसली प्रोसेस, तो वो कितना डेटा कर सकता है आपके साथ, 8 बिट। इट इज़ नॉट अ पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है आपका, मदरबोर्ड।
फॉर अ डूइंग कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर, हमको किसका जरूरत पड़ता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। डैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, वो कौन करता है आपका, कंट्रोल यूनिट। दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो कौन होता है आपका, कंट्रोल यूनिट। और ये किसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम मदरबोर्ड टू कंपोनेंट थ्रू डिवाइसेस, उस कहाँ से कैसे होता है, बसेस से। मदरबोर्ड क्या है आपका, सीपीयू में सर्किट होता है जो बहुत सारा चिप को क्या करता है, कंटेन किया हुआ रहता है। प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर सिस्टम, वो कौन सा होता है आपका, स्लॉट्स। सिस्टम यूनिट क्या होता है, कंटेनर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर केप्ट। मिनिमम गेट टू ऑब्टेन द एक्सॉर फंक्शन डैश नैंड गेट इज रिक्वायर्ड। एक्सॉर फंक्शन के लिए हमको कितना नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा, 4। द नेम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफ द कंपनी स्काई ड्राइव इज, तो क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एसएमपीएस का एक्सपेंशन क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, क्या होता है आपका, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग कमांड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट। द नेम ऑफ लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल फोन ऑपरेटिंग एट 6.0, तो वो क्या है आपका, मार्शमैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो नॉर्टन क्या है आपका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। द नेम ऑफ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल फॉर्म, तो वो क्या है आपका, अल्फाबेट इंस। ट्रोजन क्या है आपका, एक टाइप का मेलवेयर है। डैश एक्चुअल टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपुल ऑन द इंटरनल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल टेलीफोनी। मोबाइल फोन कौन इन्वेंट किए थे, मार्टिन कूपर। एमएमयू का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फेसबुक कब स्टार्ट हुआ था आपके, 2004 में। एनी ऑनलाइन डेमो एन एक्टिवेट यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आपका यूजर क्या हो सके, एक्टिव होकर के बात कर सके। इंडियन बॉर्न सुंदर पिचाई इज द सेफ एग्जीक्यूट ऑफिसर, किस कंपनी के हैं, गूगल के। लेजर कौन खोजे थे, तो थियोडर मैमन। कॉन्सेप्ट ऑफ की स्टोर प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ए डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स, इट वर्ड इन टाइप इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टाफोन। द फुल फॉर्म ऑफ सीएस का मतलब होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर पार्ट, द टर्म जीप ज्वेलरी मीन्स, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज। एसएमएस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। द फर्स्ट एसएमएस सेंट ओवर द नेटवर्क, कहाँ सेंड किया था, वोडाफोन। फादर ऑफ एसएमएस कौन है, मट्टी मोकोनेन। Associative memory information technology is called content addressable memory. In the computer system of complete schemes are used, हम लोग किसको प्रोटेक्ट करते हैं, किसे, पासवर्ड से। The base generated after the functionality of personal computer over it is waste, e-waste। कैसा वेस्ट होता है आपका, e-waste। Do not the evil the tagline का कौन सा होता है आपका, ई-वेस्ट। गूगल सीसी क्या है आपका, गूगल ईमेल टू मोर देन 1% से सेंड कॉपी, अगर एक से ज़्यादा लोग को आप उस ईमेल करते हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, सीसी। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एफ सिग्नल टू आरएफ वेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। इन दूरदर्शन ब्रॉडकास्टिंग पिक्चर मैसेज आर ट्रांसमिटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा है मार्केट में, एप्सॉन। A portable personal network computer network which can carried on the lap, it is small enough to kept is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटबुक। इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्ट रूटिंग वर्कर नॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर। डैश देयर आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन, तो वो कौन सा होता है आपका, आइकन, जो इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप पे दिखते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में, किसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 9080 सपोर्ट। जो आपका विंडो 9080 था वो किसको सपोर्ट करता था, 32/64 बिट को, किसको, 32/64 बिट को। विंडोज़ एक्सपी कैन बी इंस्टॉल्ड इन दिस मोड, आपका जो विंडो एक्सपी था वो कहाँ पे किस मोड में इंस्टॉल्ड होता है, NTFS या FAT32 में, किसमें, NTFS या FAT32 में। When Windows 98 and XP are installed in a computer, it is called, जब आपका Windows 98 और XP कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते थे तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, डुअल बूटिंग सिस्टम। क्या बोलते थे, डुअल बूटिंग सिस्टम। क्या बोलते थे, डुअल बूटिंग सिस्टम। इंस्टॉल विंडो XP, आपका जो विंडोज XP था जो इंस्टॉल होता था, क्या होता था उसका, यूजिंग run.x
फाइल, क्या था उसका, run.x फाइल, ठीक है। देयर इज अ बटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टार्ट टास्क बार, जो आपका टास्क बार होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे एक बटन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन, क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। टू स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन ऑफ विंडोज इन द मेन्यू कंटेंट, जो आपका स्टार्ट बटन का जो विंडोज था उसमें क्या मेन्यू कंटेंट रहता था, रन कमांड का, क्या रहता था आपका, रन कमांड का। यू कैन कस्टमाइज द टास्क बार बाई, आप जो है अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते थे, कैसे, माउस के राइट बटन पे क्लिक करके, क्या करते थे, राइट माउस बटन मेन्यू ऑन टास्क बार। टू ब्रिंग द क्लॉक टू द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार सिलेक्ट, अगर आपको अपने राइट कॉर्नर पे, टास्क बार के राइट कॉर्नर पे क्लॉक लाना रहता था तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते थे, शो द क्लॉक, क्या सिलेक्ट करेंगे, शो द क्लॉक। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी डिलीट द फाइल इट गोज, जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो कहाँ चला जाता है आपका, रिसाइकल बिन में चला जाता है, कहाँ चला जाता है आपका, रिसाइकल बिन में। टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप यूज द फॉलोइंग कमांड ऑफ राइट बटन मेन्यू ऑफ द माउस, जब आप माउस के राइट बटन पे क्लिक करते हैं, अगर हमको न्यू फोल्डर बनाना है तो हम कौन से ऑप्शंस पे जाएंगे, तो हम लोग न्यू कमांड पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, न्यू कमांड पे। टू चेंज द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ विंडो इन अ कंट्रोल पैनल क्लिक, अगर हम कंट्रोल पैनल क्लिक पे अगर हमको डिस्प्ले का प्रॉपर्टी चेंज करना रहेगा विंडो का, तो हम लोग किस पे जाएंगे, डिस्प्ले थीम पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, डिस्प्ले थीम पे। एसेसरीज ऑफ विंडो हैव कंपोनेंट, जो आपका विंडोज का जो एसेसरीज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम टूल्स, क्या बोलते हैं, सिस्टम टूल्स। कस्टमाइजिंग विंडोज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर दिस फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड यूज एसेसिबिलिटी, अगर हमको किसी डिसेबल पर्सन के लिए विंडोज को कस्टमाइज करना है तो हम कौन से ऑप्शंस का यूज करेंगे, एसेसिबिलिटी का, किसका यूज करेंगे, एसेसिबिलिटी का। नेटवर्क सेटअप विजार्ड कम्स, जो आपका नेटवर्क सेटअप जो विजार्ड आता है वो कहाँ से आता है, अंडर कम्युनिकेशन, कहाँ से आता है आपका, अंडर कम्युनिकेशन। To establish an on internet connection, use the sub option of the communication option given in the accessories option of window, आपको अगर अपने जो आपका कम्युनिकेशन जो आपका एसेसरीज, आपका जो विंडो का एसेसरीज है उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है कम्युनिकेशन ऑप्शन से, तो आप लोग क्या करोगे, न्यू कनेक्शन विजार्ड पे क्या करोगे, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। विंडोज मीडिया प्लेयर कम्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एसेसरीज, जो आपका विंडोज मीडिया प्लेयर है वो किसके लिए आया था, एंटरटेनमेंट के लिए, किसके लिए आया था आपका, एंटरटेनमेंट के लिए। टू वॉच द मूवी स्टोर्ड इन VCD और DVD, जब हम लोग का कोई भी मूवी VCD और DVD में यूज रहता, स्टोर रहता था तो हम लोग किसका यूज करते थे, विंडोज मीडिया प्लेयर का, किसका करते थे, विंडोज मीडिया प्लेयर का। The computer itself searches and removes unnecessary files stored in the hard disk. For this we use to the utility of system tool. हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्क क्लीनअप, क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क क्लीनअप। कह रहा है कि जो कंप्यूटर है वो खुद क्या करता है, सर्च करता है, रिमूव करता है अननेसेसरी फाइल्स को, जो कि कहाँ स्टोर रहते हैं आपके, वो आपके स्टोर्ड रहते हैं हार्ड डिस्क में, और हमको अगर उसको यूज़ करना है उस सिस्टम टूल्स को प्रॉपर, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या उसको कौन हटाता है, उस चीज़ को हम लोग डिस्क क्लीनअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क क्लीनअप। टू विड्रॉ द फाइल अगेन फ्रॉम द रिसाइकल बिन इज डन बाय, अगर हमको कोई फाइल हम डिलीट किया और डिलीट करने के बाद कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन से हमको फिर से क्या करना है, उस फाइल को विड्रॉ करना है, तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीस्टोर, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रीस्टोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रीस्टोर, क्या बोलते हैं, रीस्टोर। फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट आर द मेन फंक्शन, आपका फाइल का मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट, प्रोसेसर का मैनेजमेंट, ये सब किसका फंक्शन है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। विंडोज टू डिस्प्ले वेरियस एप्लीकेशन बाय डॉक्यूमेंट ऑन द डेस्कटॉप इन सो, जो आपका विंडोज पे बहुत सारा एप्लीकेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। किससे हम लोग डिस्प्ले करते हैं, आइकन से। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द इंटरफेस आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर इज विंडो स्क्वाड, जो हम लोग को सबसे पहला इंटरफेस दिखता है स्क्रीन का, जो हम आफ्टर बूटिंग करने के बाद कंप्यूटर विंडोज में, तो वो कौन सा होता है आपका, डेस्कटॉप होता है। कौन सा होता है, डेस्कटॉप। कैन कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर्स, ओपन फाइल्स, डिलीट फाइल एंड फोल्डर्स, ये सब कहाँ पे होते हैं, इन विंडो एक्सप्लोरर। कहाँ होते हैं आपके, इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो XP और लाइनेक्स किसके एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके एग्जाम्पल है आपके,
ऑपरेटिंग सिस्टम के। द मेन विंडो ऑफ प्रोग्राम इज GUI इज कॉल्ड। GUI का फुल फॉर्म क्या बताए थे मैम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बताए थे आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोल रहा है? मेन विंडो है जो GUI प्रोग्राम का किसका है? तो एप्लीकेशन विंडो है। कौन सा विंडो है आपका? एप्लीकेशन विंडो। द गेटवे ऑफ विंडो XP इज कॉल्ड। जो आपका XP है, विंडो XP, उसका गेटवे किसको कहा जाता है? डेस्कटॉप को। किसको कहा जाता है? डेस्कटॉप को। फाइल मैनेजर इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फाइल मैनेजर किसको कहा जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर को। किसको कहा जाता है? आपके विंडोज एक्सप्लोरर को। टू कट कॉपी एंड पेस्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम। अगर हमको किसी चीज को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो हम किस मेन्यू से चेंज करेंगे? एडिट मेन्यू से। कहाँ से करेंगे? एडिट मेन्यू से। द एक्सटेंशन पार्ट टू बी एडेड द नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका जो एक्सटेंशन पार्ट अब आ गया DOC.docx। ये आप नया वाला मारिएगा, इसको नहीं। .docx क्या आता है आपका? जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है आपका? .docx होता है। ठीक है, कह रहा है एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू, हेल्प मेन्यू, कंपोनेंट्स आर। ये आपके मेन्यू बार के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। किसके कंपोनेंट्स होते हैं? मेन्यू बार के। मिनिमम 1 GB रैम इज रिक्वायर्ड। आपको कम से कम 1 GB रैम किसके लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए? विंडोज के लिए। ए पिक्चर प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। जहाँ पे एक पिक्चर को प्लेस किया जाता है डेस्कटॉप में उसको हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड या स्क्रीन सेवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन सेवर। द बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के नीचे में जो बार प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। द फुल फॉर्म ऑफ फैट इज। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है आपका? फाइल एलोकेशन टेबल। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका एग्जाम्पल कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इफ वी आर वर्किंग इन विंडो इन्वायरमेंट द डेस्कटॉप ऑफ द बैकग्राउंड एरिया इज कॉल्ड। तो जो डेस्कटॉप होता है बैकग्राउंड एरिया का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन। द जनरल मीनिंग ऑफ OS कंप्यूटर इज। OS का मतलब होता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। कह रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम इन MS वर्ड इज यूज। MS वर्ड का यूज हम लोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं? तो विंडोज में। किस में करते हैं? विंडोज में। अगर हमको कोई न्यू फाइल खोलना है तो हम लोग कौन सा की दबाएंगे? CTRL+N, Control+N। क्या दबाते हैं? Control+N। यूज टू ओपन ऑन ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल। अगर कोई फाइल पहले से क्रिएट किया गया और उसको हमको फिर से ओपन करना है यूज करने के लिए तो हम लोग कौन सा कमांड देते हैं? ओपन कमांड। कौन सा देते हैं? ओपन कमांड। द एक्सटेंशन नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल्स क्रिएटेड इन नोटपैड। नोटपैड में जो आपका टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट होता है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। कौन सा होता है? .txt। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टू सेव द फाइल्स यूज दिस कमांड ऑफ द फाइल मेन्यू। हम लोग को अगर फाइल मेन्यू से किसी फाइल को सेव करना है तो हम लोग किस कमांड पे जाते हैं? सेव कमांड पे। टू सेट द साइज ऑफ पेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यूज पेज। अगर आपको किसी पेज का साइज आपको क्या करना है? अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है तो हम लोग किस पे जाएंगे? सेटअप कमांड पे। किस पे जाएंगे? सेटअप कमांड पे। पेज सेटअप कमांड इज यूज टू सेट द मार्जिन अराउंड द पेज टू सेट द। अगर हमको किसी पेज का मार्जिन सेट करना है तो हम लोग किस पे जाएंगे? मार्जिन टैब पे। किस पे जाएंगे? मार्जिन टैब पे। पेपर साइज यूजेस द फॉलोइंग पेज सेटअप कमांड। लेट्स यूज द ऑप्शन। तो अगर हमको बहुत सारे पेपर साइज का हमको क्या करना है? पेज सेटअप कमांड से हमको क्या करना है? यूज करना है तो हम लोग किस पे जाएंगे? लेआउट टैब पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? लेआउट टैब पे। टू सी द प्रीव्यू ऑफ द पेज यूज दिस कमांड। अगर हमको किसी पेज का प्रीव्यू देखना है कि हम पहले क्या क्या यूज किए थे तो हम लोग किस पे जाएंगे? प्रिंट प्रीव्यू कमांड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? प्रिंट प्रीव्यू कमांड पे। अगर हमको MS वर्ड को क्लोज करना है तो हम लोग किस पे जाएंगे? Alt+Key+F4 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? आपका Alt की पे क्लिक करेंगे और आपका फंक्शनल कीज में F4 दबाएंगे। कौन सा की दबाएंगे? F4। अगर हमको किसी कमांड को कैंसिल करना है तो हम लोग Ctrl+Z करेंगे। क्या करेंगे? Ctrl+Z। यूज दिस की स्ट्रोक टू सिलेक्ट द एंटायर फाइल। अगर हमको पूरे फाइल को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाएंगे। क्या दबाएंगे? CTRL+A। द कमांड यूज टू चेक स्पेलिंग इन द टूल। अगर हमको किसी स्पेलिंग को चेंज करना है तो हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे?
टूल मेन्यू का, किसका यूज करेंगे, टूल मेन्यू का। रिकवर द फाइल इट सेल्फ यूज फॉर दिस, अगर हमको किसी फाइल को रिकवर करना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, ऑटो करेक्ट कमांड। कौन सा कमांड करेंगे, ऑटो करेक्ट का। अगर हमको किसी को डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो कौन सा मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। एमएस ऑफिस क्या होता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज, जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है आपका, एमएस वर्ड होता है। अगर हमको किसी टेक्स्ट का क्या करना है, साइज को चेंज करना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एरो का, किसका, एरो का। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव, लोड, आउटपुट, मिक्सिंग, ऑल सिस्टम्स ऑफ एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव, लोड, आउटपुट, ये सब कहाँ होता है आपके, वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। कितने में कहाँ होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में। एमएस व्यू बटन्स, हम लोग व्यू कितने तरह से कर सकते हैं, 5 तरह से। कितने कर सकते हैं, 5 तरह से। कमेंट जो हम लोग सेव के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस एस। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस। टू गिव डबल लाइन स्पेस इन पैराग्राफ, अगर हम लोग पैराग्राफ में डबल लाइन का स्पेस देना तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, CTRL प्लस 2। कौन सा कमांड यूज करेंगे, CTRL प्लस 2। टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू अपर केस, अगर हमको सारे टेक्स्ट को अपर केस में बदलना है तो कौन सा कमांड देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। कौन सा देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। द लार्जेस्ट फॉर्मेटिंग यूनिट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉर्मेटिंग यूनिट क्या है आपका, पेज। अलाउ टू चेंज द करेंट सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर, अगर हमको किसी कंप्यूटर का करेंट सेटिंग चेंज करना है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे। कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड व्हेन टाइप इन एमएस वर्ड इज रिसीव्ड, जब कोई एमएस वर्ड में मेरे को बहुत टाइप रिसीव्ड होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका सिनोनिम्स क्या होता है, थीजर्स। क्या होता है आपका, थीजर्स। अब हम चलते हैं एमएस एक्सेल पे। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो पेज होता है, जो स्प्रेडशीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेल। टाइटल बार रिप्रेजेंट, टाइटल बार क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डॉक्यूमेंट का टाइटल। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डॉक्यूमेंट का टाइटल। ऑन मेन्यू बार प्रोवाइड्स, मेन्यू बार से आपको क्या प्रोवाइड करता है, कमांड। क्या देता है आपका, कमांड। टू गो टू द नेक्स्ट वर्कशीट, अगर हमको किसी नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, सीट टैब से। कैसे जाएंगे, सीट टैब से। इफ एनी मेन्यू कमांड इज प्रीसेडेड बाय डॉट 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 इट विल शो अस, अगर आपका कोई मेन्यू कमांड डॉट 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 से प्रीसीड कर रहा तो ये क्या दिखा रहा है आपका, डायलॉग बॉक्स। क्या दिखा रहा है आपका, डायलॉग बॉक्स। इफ अ मेन्यू कमांड हैज अ ट्राइंगल मार्क, अगर किसी मेन्यू कमांड में ट्राइंगल का मार्क है तो ये आपको क्या बता रहा है, सब मेन्यू। क्या बता रहा है, सब मेन्यू। शॉर्टकट की आर नेसेसरी टू यूज, शॉर्टकट की का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, फंक्शन कीज में। टू ओपन द टास्क पेन यूज द कमांड, अगर हमको किसी पेन को ओपन करना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, व्यू मेन्यू टास्क पेन कमांड। कौन सा, व्यू मेन्यू टास्क पेन कमांड। टू फॉलोइंग वर्क कैन बी डन फ्रॉम द ऑफिस असिस्टेंट, हम लोग को अगर कोई ऑफिस असिस्टेंट से काम डन करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, गेट हेल्प। ऑफिस असिस्टेंट क्या है, एक मेन्यू है विंडो का। दीज आर बोथ रोज एंड कॉलम, वर्कशीट में क्या होता है आपके, वर्क और रो और कॉलम दोनों होते हैं। द कमांड इज यूज टू ओपन अ न्यू वर्कबुक, अगर आपको न्यू वर्कबुक खोलना है तो आप क्या करिएगा, न्यू कमांड और फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू में किस पे जाइएगा, न्यू कमांड पे। यूज ऑफ दिस पीरियड टू एंड द कंटेंट ऑफ द सेल लेट्स, अगर आपको किसी भी सेल का कंटेंट को क्या करना है, एंड करना है इसी पीरियड में, तो हम लोग क्या करते हैं, डू क्लियर कमांड या एडिट कमांड पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, डू क्लियर कमांड या एडिट कमांड पे। टू इंसर्ट न्यू रो, अगर हमको कमांड से न्यू रो इंसर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू की पे रो कमांड में जाएंगे। अगर हमको किसी सेल से इरेज करना है कंटेंट तो बैक स्पेस की पे। टू डिलीट अ कॉलम और रो, अगर हमको किसी कॉलम और रो का यूज डिलीट करना है तो हम लोग किसका कमांड यूज करेंगे, कमांड ऑफ द एडिट मेन्यू। अगर हमको न्यू सेल्स इंसर्ट करना है तो सेल कमांड, अगर हमको सेल को कॉपी करना है तो कमांड ऑफ एडिट मेन्यू। यूज टू ब्रिंग अप न्यू ऑफिस क्लिपबोर्ड व्यू, अगर हमको ऑफिस क्लिपबोर्ड व्यू को लाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मेन्यू ऑफिस क्लिपबोर्ड को। शॉर्टकट क्या है, टू गो टू वर्कशीट A1 सेल, A1 सेल तक जाने के लिए हम लोग का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस होम। द नेम ऑफ वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, जो आपका वर्कशीट है उस पर जो नेम हो सकता है कितने कैरेक्टर का, 255 कैरेक्टर का। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट अ वर्कशीट इन एक्सेल कैन हैव, आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो सकता है एक एक्सेल में, 255। कितना हो सकता है आपका, 255। एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड, एक्सेल वर्कशीट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। द सेल वेयर द पॉइंटर इज प्रेजेंट इन एक्सेल इज कॉल्ड, जहाँ पे मेरा पॉइंटर प्रेजेंट होता है जिस सेल में, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। नंबर इन एक्सेल वर्कशीट डिफॉल्ट टू द लेफ्ट व्यू, जो आपका नंबर जो होता है एक्सेल वर्कशीट में वो लेफ्ट में कैसे होता है, तो राइट अलाइनमेंट में। कैसे होता है, आपके राइट अलाइनमेंट में। डिफॉल्ट वर्कशीट लेवल इज इन एक्सेल वर्कशीट, जो आपका वर्कशीट लेवल में जो डिफॉल्ट होता है वो किस नाम से जाता है, बुक 1 से। अपीयर्स ऑन ओपनिंग ऑन द न्यू वर्कबुक, जब आपका न्यू वर्कबुक अपीयर्स होता है तो क्या होता है, 3 वर्कशीट। एड्रेस ऑफ द 4th रो एंड 7th कॉलम विल बी, जो आपका 4th रो और 7th कॉलम का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, G4। द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ एक्सेल इज, एक्सेल का सबसे स्मॉलेस्ट रेंज क्या होता है, आपका सेल। द फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल आर कॉल्ड, जो हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं एक्सेल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। द बार ऑफ एक्सेल विंडो टू एंटर वैल्यू एंड फॉर्मूला कॉल, जो हम लोग बार का यूज करते हैं क्या करने के लिए, वैल्यू या फॉर्मूला एंटर करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। बिलो द टाइटल बार इन एक्सेल, टाइटल बार के नीचे क्या होता है, आपका मेन्यू बार होता है। द फिगर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, जो कॉलम और रो की वजह से जो आपका फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बनते हैं। एक्सेल वर्कशीट 2003 कंटेंट्स, जो आपका एक्सेल वर्कशीट है 2003, उसमें आपका कितना रो हो सकता है, 65,536। जो आपका एक्सेल का जो आपका एक्सटेंशन होता है वो .xlx होता है। क्या होता है आपका .xlx। द कमांड यूज टू मूव अ सेल रेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कट का। द सिंबल जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब होता है एम्बस ऑपरेटर। योर एक्सेल 2007 फाइल विथ एक्सटेंशन इज स्टोर्ड, अब आपका जो एक्सटेंशन कौन सा यूज होता है, x.xlx, ठीक है। द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड, जो आपका टेक्स्ट अपर मार्जिन के ऊपर लोकेटेड होता है उसको हम हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर। टू मूव द एक्टिव सेल टू द नेक्स्ट सेट, हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगर हमको एक्टिव सेल से नेक्स्ट सेट कमांड पे जाना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगर हमको लास्ट रो में जाना होगा तो कंट्रोल प्लस ये वाला एरो का सिंबल। ए फाइल दैट प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन गेटवे इन रेडी टू यूज फॉर्म, एक ऐसा फाइल जो आपको एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करता है यूज रेडी यूज फॉर्म के लिए, तो वो आपका टेम्पलेट होता है। क्या होता है, आपका टेम्पलेट होता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज मार्क बिफोर, जो आपका सेल रेफरेंस का जो एब्सोल्यूट होता है उसको हम लोग एंड मार्क से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द सेल एड्रेस 4th रो एंड 4th कॉलम विल बी, जो आपका 4th रो और 4th कॉलम का सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, MS ऑफिस जो होता है आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन है आपका, आउटलुक। कौन है आपका, आउटलुक। ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट विद कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट लेआउट एंड बैकग्राउंड, जो आपका ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्री डिजाइंड है उसमें आपका फॉन्ट है, बैकग्राउंड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पलेट बोलते हैं। इफ यू यूज अ फॉन्ट दैट अ ब्राउजर इफ नॉट एडेड बाय द न्यू एक्स, तो विल बी डिस्प्लेड इन द डिफॉल्ट पैंट, ये आपको कहाँ दिखेगा, डिफॉल्ट फॉन्ट में डिस्प्ले होगा। सॉफ्टवेयर यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग, जो आपका सॉफ्टवेयर यूज होता है वर्ड प्रोसेसिंग में वो कौन सा होता है, पेज मेकर। कौन सा होता है आपका, पेज मेकर। विच प्रोग्राम्स आर यूज टू क्रिएट अमाउंट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ऐसा कौन सा आपका जो आपका प्रोग्राम है जो क्रिएट करता है अमाउंट बेस्ड डॉक्यूमेंट, तो वो आपका स्प्रेडशीट होता है। कस्टमर्स इन्वेंट्री पेरोल रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस इज स्टोर्ड इन वर्कशीट, कहाँ स्टोर होता है आपका, वर्कशीट में। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लाइक एन अकाउंटेड वर्कशीट, वो कौन सा वर्कशीट होता है, स्प्रेडशीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम, MS एक्सेल क्या है आपका, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इन MS एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाइएस्ट वैल्यू अंडर द लिस्ट, तो कौन सा होता है वो, मैक्स। कैन बी मेड इन एक्सेल, एक्सेल से आप लोग क्या बना सकते हैं, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। By default in Excel, the text inside the last cell is horizontally aligned is called, जो आपका एक्सेल में डिफॉल्ट से जो आपका लास्ट सेल के अंदर जो टेक्स्ट इनसाइड होता है हॉरिजेंटली, उसको हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट MS एक्सेल इज कॉल्ड, तो जो आपका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का उसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। अगर हमको इंटायर वर्कशीट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस S प्लस स्पेस बार। यू कैन सिलेक्ट द इंटायर रो बाई प्रेसिंग, अगर आपको पूरा रो सिलेक्ट करना है तो क्या करिएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। की टू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम अ सिलेक्टेड सेल रेंज इन एक्सेल शॉर्टकट्स आर, अगर आपको पूरा क्या करना है, सेल रेंज को
सिलेक्ट करना है तो आप लोग किसका यूज कीजिएगा, F11 को। इन MS एक्सेल ए फंक्शन विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन। टू रिमेन एन एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट पे हमको नाम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ऑन द वर्कशीट डबल टैप क्लिक करेंगे और टाइप न्यू नेम। प्रोफेशनली डिजाइन एंड एम्पटी डॉक्यूमेंट दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ यूजर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। इन एक्सेल इट इज अ डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म कैन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन प्रोवाइड शॉर्टकट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। द फीचर ऑफ एक्सेल इंक्लूड द फंक्शन ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, ये सब क्या होता है, आपका कैलकुलेट होता है। अगर हमको किसी सेल में डेटा प्रेजेंट करना है, एंटर करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का। बाय यूजिंग विच ऑप्शन डू यू क्रिएट चार्ट इज एक्सेल, अगर आपको किसी चार्ट को क्या करना है, एक्सेल में क्रिएट करना है, तो हम लोग किस पे जाते हैं, चार्ट विजार्ड पे। इफ एनी वाइट सेट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, A1, द एड्रेस ऑफ सेल्स एट इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट रो एंड 27th रो विल कॉलम विल बी A1, क्या हो जाएगा, A1। प्रेजेंटेशन स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, MS पावर पॉइंट, जहां हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं।